आग अंदर होती है तो ठंड पड़ गई यहाँ। आगे बढ़ते हैं। तो सिग्मा ए स्क्वायर जो है माइनस सिग्मा ए बी इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसका जो अर्थ है ना, इसके जीरो होने का जो मीनिंग है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये तो बहुत ही सरल है, तीनों का सम जीरो हो जाए, ठीक है। इसके जीरो होने का मीनिंग बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जीरो होना, तो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है सर। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। उसको इधर उचका लेना, इस आइटम को इधर लेकर के आगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहचान लो भाई, ए स्क्वायर का दुगना और ये रहा ए स्क्वायर स्क्वायर 2 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर। दिख गए ना, ये वाले आइटम दिख गए, और 2 ए बी 2 बी सी 2 सी ए भी दिख गया ना, सब मामला बराबर है। अच्छा, किसी नंबर का स्क्वायर जो है ना, वो हमेशा जो है, अगर ए और बी रियल होते हैं ना, तो ये दोनों जो है, ये चीज जो है वो 0 या 0 से ज्यादा आएगी, ये वाली चीज भी 0 या 0 से दिखाएगी, ये भी 0 या 0 से ज्यादा आएगा। तीनों नंबरों का जोड़ अगर जो है 0 आ रहा है और तीनों नंबर जो है 0 या 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या, तीनों को एक साथ ही जो है 0 होना पड़ेगा, सही है ना। तो तीनों एक साथ 0 होने का मतलब क्या, ए जो है बराबर बी के और बी बराबर सी के, ऐसा, ठीक है ना। तो फंडा क्या है जी, क्या बोलो भाई, यहाँ ये समझ में आ गई, ये वाली चीज हम उसको डिस्कस कर रहे थे ना, इसको डिस्कस कर रहे थे। 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने कोई पाप कर दिएगा, अरे भाई एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x इक्वल टू 4, क्या दिक्कत है, सही है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने पर कोई पाप नहीं कर देना, किसी भी इक्वेशन में आप 2 से 10 से 30 40, वो क्या मतलब सिद्ध होना चाहिए, ठीक है ना। आप किसी के घर गए, फायदा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना, तो घर उसके जाओ जिसके जाने से फायदा हो, समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है ना। फायदा होना चाहिए, फायदा समझ में आता ही होगा, ठीक है ना, बढ़िया बन जाओ, ठीक है ना, फायदा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना सर। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि करोड़ों का फायदा 2 से मल्टीप्लाई करने पर होगा, ठीक है ना। 100 रुपए 200 रुपए कमाने से क्या फायदा, ठीक है ना, करोड़ कमाने ना करोड़, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन बन गया ना, परफेक्ट स्क्वायर जैसा। इसी ये बात समझ में आ गई कि भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर और ये टर्म्स जो उस साइड ले जाने पर ये चीज आ रही है, क्या क्या भाई, ए स्क्वायर का दुगना दिख गया ना, ए स्क्वायर दुगना, बी स्क्वायर निकलेगा यहाँ से, सी स्क्वायर निकलेगा यहाँ से, आ तो रही है ना ये, नहीं ऐसा लग रहा है ये नहीं आएगा, मैं जादू मंत्र कर देगा भुज भुज, जादू मंत्र थोड़े, तो गणित है, बहुत लॉजिकल चलती है, मैथमेटिक्स इज वेरी लॉजिकल। केमिस्ट्री में तो फिर भी एग्जामिनर आपको मामू बना सकता है या टीचर आपको मामू बना सकता है। देखो अभी ये वाला केस था, अब देखो ये इसका एक्सेप्शन है, देखो अब इलेक्ट्रॉन उधर नहीं इधर जा रहा है क्यों भाई, मुझे क्या पता इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहा है, एक्सेप्शन, ठीक है सर। तो भाई इसमें एक्सेप्शन नहीं है तो अपन लिख सकते हैं ऐसा, और ये लिख सकते हैं, तो फिर इससे ये डिड्यूस कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है सर। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ गया, सही। तो मतलब क्या हुआ कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के तब होता है, कब होता है, या तो ये 0 हो जाए, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, या और, ठीक है ना, और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब जैसा कि हमारे फेवरेट महारथी शाह बाबा फरमा रहे थे कि भाई ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, तो बहुत ही नहीं हो सकते हैं मेरे बेटे, क्योंकि मैं तो तुम्हें क्या मामू बना रहा था उस टाइम पे, ठीक है ना, मैं तुम्हें फिर मामू बनाऊंगा, ठीक है ना, मैं तुम्हें मामू बनाता रहूंगा, ठीक है ना, जब तक तुम मामू बनने के लायक हो तब तक मैं मामू बनाता रहूंगा। देखो ये तीनों एक साथ 0, तीनों का सम 0 और तीनों बराबर, तो इसका मतलब क्या है, तीनों नंबर ही 0 नहीं भाई, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी और a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, दोनों ही बातें हैं, तो तीनों नंबर 0 हो गए, तो दोनों बातें एक साथ भी हो सकती हैं, नहीं ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो ये आप लिखना चाहें तो लिख लें, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज लाना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनइक्वालिटी में भी आगे बहुत काम आएगा, ठीक है ना, इस तरह से क्रिएट करना, खासकर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेंजेंट के जब सवाल आएंगे ना, टेन से रिलेटेड कुछ एक सवाल है, उनमें ये वाली चीज से शुरुआत की जाती है। कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा पार्ट है कि यहां से शुरुआत की जाती है, तो आप इसे लिख लें, ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो आपकी इच्छा है।
देखो आपको ज्यादा नहीं लिखना है ना, कोशिश करें आप ज्यादा ना लिखें ना, बस हाईलाइट लिखें और दोबारा एक बार नोट्स देखें और उसको समझें ना, ठीक है सर। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। नंबर थ्योरी की बात करते हैं। नंबर थ्योरी क्या है? नंबर्स की थ्योरी। नंबर्स आए कहाँ से, उसका रीजन क्या रहा, ठीक है सर। तो हम रीजन और वो सब तो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नंबर थ्योरी क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर होता है कुछ, जो सबसे पहले मार्केट में आया वो नेचुरल नंबर था, ठीक है सर। नेचुरल नंबर बोले तो क्या है? एक सेट है, ठीक है ना, कैपिटल से डिनोट करते हैं एन, और उसमें जो है नंबर्स होते हैं, ठीक है सर। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और जैसा कि मैंने आपको एक डैश 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 बताया ना, तीन डैश थे, ठीक है सर, एंड सो ऑन, ठीक है सर। तो 3 डैश लगा दी एंड सो ऑन, ठीक है सर। तो ये एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, और इसमें अनंत एलिमेंट है, ठीक है, आप गिनती नहीं कर सकते, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है ना, नो कंपैरिजन। अच्छा इनफाइनाइट होता क्या है? इनफाइनाइट होता है नंबर बिगर देन द बिगेस्ट नंबर यू कैन थिंक ऑफ, ठीक है ना। आप सबसे बड़ा नंबर सोच लें, उसमें मैं आपको क्या 10 जोड़ दूंगा, ठीक है, तो और बड़ा हो जाएगा। आप कुछ भी नंबर सोच लें ना, जैसे आप मान लो भगवान और शैतान, ठीक है ना, नहीं भगवान और इंसान, ये ज़्यादा सही रहेगा भाई। भगवान इंसान का क्या कंपेरिजन, भगवान क्या, नहीं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा नंबर जो है, मतलब उससे भी बड़ा हो ही सकता है, 2 जोड़ दोगे तो क्या वो मिल जाएगा। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर करने का मतलब उससे सब नंबर छोटे हैं, ऐसे आप समझ लो ना। इन्फिनिटी से क्या बाकी सब नंबर बालक है उसके आगे ना, ये ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। होल नंबर क्या होता है? इस नंबर, इस सेट में आप एक जोड़ दें तो आपको होल नंबर मिल जाएगा, और एक क्या है वो इंपॉर्टेंट जीरो है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ऐसा करके। आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जो नंबर 1 से और बस खुद से डिविजिबल हो, उसे प्राइम कहते हैं। नंबर डिविजिबल है 1 और बाय इटसेल्फ, इज कॉल्ड प्राइम। प्राइम के सबसे शानदार एग्जांपल भाई 2 जो है इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। 2 जो है अकेला इवन प्राइम नंबर है। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है ना, 11 है, 13 एंड सो ऑन। 100 तक गिनती करने पर ना, कई बार कैट के अंदर, MBA के अंदर ये सवाल आ चुका है कि 100 के अंदर मतलब 1 से लेकर के 100 तक कितने प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है सर। तो आप ध्यान रखें, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ये चीज भी जो आपकी स्पीड से होनी चाहिए, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर पता है। कॉम्पोजिट क्या होता है? जो नंबर प्राइम नहीं है उसे कॉम्पोजिट बोला जाता है, पर 1 को अपवाद रखा गया, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है ना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो ये ध्यान रखें, IIT इसको जाने अनजाने टेस्ट कर सकता है, ठीक है ना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि IIT बहुत बेसिक होता जा रहा है, ठीक है ना, बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिट के एग्जांपल दे देता हूँ। 4 है, 8 है, 15 है, ये सब कॉम्पोजिट है। ये 3 और 5 से डिविजिबल है। ये 2 4 8 ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है सर। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। ट्विन प्राइम क्या होता है? 2 प्राइम नंबर्स का जोड़ा आपको पता ही जोड़ा क्या होता है, ठीक है ना। 2 प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिनके बीच का डिफरेंस जो है 2 हो, ठीक है ना, उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे 3 और 5 है जी, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। 5 और 7 जो है सही है, 70 19 59 61, ठीक है ना, 71 73, ठीक है सर। ये सब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है सर। 2 प्राइम नंबर, दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। अच्छा आगे, को प्राइम को जो है रिलेटिवली प्राइम भी बोला गया है, ठीक है ना, रिलेटिवली प्राइम को प्राइम होता है रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है? 2 ऐसे नंबर, 2 ऐसे नेचुरल नंबर, ये ध्यान रखना, इन सबकी जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन है वो नेचुरल नंबर्स के अंदर ली गई है ना, सभी को नेचुरल नंबर माना गया है। जब भी आप इनकी बात करें, ठीक है ना, वो नेचुरल नंबर्स की बात करें, ठीक है। तो को प्राइम होता है रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है? HCF इज 1। गीता का सार जो है, गीता का सार ये, HCF जो है दोनों नंबरों का 1 होना चाहिए, ठीक है सर। जैसे 7 और 8 है, HCF निकालना आता है आपको? बहुत ही बढ़िया ना भाई, कोई ऐसा महारथी जिसे HCF नहीं आता है, ठीक है ना, आता है ना HCF, ठीक। हाँ बेटा तुम्हें आता है ना HCF, ठीक। तो HCF जो है 1 होना चाहिए। जैसे मान लो 7 और 8 है, ठीक है सर, 1 और मान लो n है, ठीक है ना, n कोई भी नेचुरल नंबर है। 1 इज को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम विद एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर के साथ 1 जो है रिलेटिवली प्राइम ही होगा, ठीक है ऐसा। आगे बढ़ते हैं। और भी कोई कंफ्यूजन? जैसे मान लो, अच्छा ट्विन प्राइम, भाई ट्विन प्राइम भी क्या है? को प्राइम है, दोनों का HCF 1 आएगा। हर एक ट्विन प्राइम का जोड़ा रिलेटिवली प्राइम है, को प्राइम तो होगा ही होगा, क्योंकि दोनों का कुछ HCF हो ही नहीं सकता, 1 ही होगा HCF, तो ऐसा है बेटा। कंपोजिट क्या होता है? नॉट प्राइम। कंपोजिट को जानने के लिए आप प्राइम नंबर जान लेना। कंपोजिट क्या होता है? जो प्राइम नहीं है
और ये ध्यान रखें कि 1 जो है इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है सर, इतना सा आप जान लें। अगर आपको प्राइम समझ में आ गई, जैसे मान लो ना आपको रोशनी समझ में आ गई तो आपको अंधकार भी समझ में आ गया, ठीक है ना, तो वैसा ये है। और बस ये एक जगह क्या है, फिर आपने दिया लगा दिया, ठीक है ना, दिया क्या है 1 है, ठीक है ना, ऐसा है, जरा सी बात है। आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या है, अनंत सेट है, इनफाइनाइट सेट है, कैपिटल आई से डिनोट होता है, इसमें 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन ये आता है, ये इंटीजर है, ठीक है, ऐसा होता है इंटीजर। आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर जो है एक सेट होता है, उसे कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। रैशनल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से परिभाषित किया जाता है कि P/Q है सच दैट, रैशनल नंबर का है P/Q है सच दैट P बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स Q एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, और Q भी इंटीजर के सेट को बिलोंग करता है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा होता है। हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, हर एक नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, हर एक होल नंबर रैशनल नंबर है। जैसे 0 लिखना ना आपको, 0 को लिख सकते हो 0/10, तो आगे ना P/Q की फॉर्म का, ठीक है ना। हर एक नेचुरल होल नंबर और इंटीजर जो है वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर है। -1 को लिख सकते हो -2/2, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रहा ना ये सब, बढ़े ना आगे, बढ़िया। और तो रैशनल नंबर थोड़ा कुछ और भी जानने लेते हैं। हाँ भाई, कन्वर्टिंग डेसिमल टू P/Q फॉर्म है ना, डेसिमल को P/Q फॉर्म में कन्वर्ट करना। जैसे 2.5 है तो क्या करो, सबसे सिंपल तरीका तो क्या होता है, 2.5 को आप 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। अब जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, 5/2 आ गया, ऐसे कर लिया। 3.14 बार का मतलब क्या है, रेखा बंदिनी ना, हिंदी में रेखा बंदिनी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, 1/4, ये जो जोड़ा है ना 1/4, ये अनंत तक रिपीट हो रहा है ना। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 3.14 14 14 14 14 इनफाइनाइट तक। फंडा क्या करने का P/Q फॉर्म में, इसको x मान लो, लेट x इक्वल टू 3.14, फिर क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100x इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 314.14 ऐसा करके इन दोनों को घटा दो, ठीक है। घटा दोगे तो क्या है, ये वाला पार्ट है ये कट जाएगा, 314 - 3 कितना जाएगा, 311 आ जाएगा, नीचे 99x आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 311, ठीक है साहब। तो x का वैल्यू आ जाएगा 311/99, ठीक है ना, ये आपका आंसर P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर यहां पर है ना 2 नंबरों पर बार होता है ना, तो अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर एक नंबर पर बार होता है तो अपन 10 से मल्टीप्लाई करते, 3 पर होता है तो ऐसे करके, ठीक है सर। अच्छा ये भी ध्यान रखना, 22/7 है ना, 22/7 याद रखने की जरूरत नहीं, पर 22/7 थोड़ा सा याद भी होता है, 3.2857, ठीक है सर, इस पर बार होता है 3.142857, ठीक है, ये होता है, ठीक है सर। जब बार आएगा ना, इस तरह के बार का आने का मतलब क्या है कि आप P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है सर। बार का मतलब क्या है, P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे आप इसको, सही है ना। आगे बढ़े, लिख लिया यहां तक, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर, भाई इर्रेशनल नंबर क्या होता है, वो नंबर है ना जिन्हें आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख पा रहे, ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर के सबसे शानदार एग्जांपल जो है वो है √2 है, √3 है, √5 है जी, पाई, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया पाई। अच्छा पाई का ना, पाई का ये ध्यान रखना, 2 प्रकार के अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज होते हैं मार्केट में। पाई जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, उसको 2 तरह से या 2 अप्रोक्सीमेशन से आप उसे रैशनल नंबर से कंपेयर कर सकते हैं। एक कंपैरिजन होता है 22/7, उसका रीजन क्या रखा गया मैथमेटिक्स में कि भाई ये रखने पर और रेडियस जो है 7 का मल्टीपल रखने पर एरिया बहुत खूबसूरत आ जाता है, आपने देखा होगा, ठीक है ना। आर का वैल्यू क्या है, आप 7 रख दो तो 2πr बड़ा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू आप 14 रख दो तो एरिया बहुत अच्छा बन जाएगा। तो बचपन में अपन ने कई बार देखा 22/7 यूज करते हैं, उसमें सर्कल का एरिया पेरीमीटर निकालो तो आर का वैल्यू 7 का मल्टीपल दे दें, तो उससे अच्छा कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है सर। अच्छा ये वाला भी यूज होता है ना, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, एक और रैशनल नंबर से आप कंपेयर कर सकते हैं 3.14, ठीक है। ये पहले 2 डिजिट तक
सही कंपैरिजन है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पाई का वैल्यू होता है, पाई का 5 डिजिट तक का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.14159 यहां तक होता है। पर आपने देखा ही पाई का वैल्यू मैंने आपको लिख के दिया था, सॉरी 22/7 का वैल्यू लिख के दिया था, 22/7 होता है 3.142 आ जाता है ना यहाँ पर, तो गड़बड़ हो गया। तो इसको बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं कि पाई का 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ऐसा ही, ठीक है ना। ये 2 अप्रोक्सीमेशन है, दोनों ही रैशनल नंबर से कंपेयर किए गए, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, बराबर हो भी नहीं सकते। ये नंबर रैशनल है, ये रैशनल है, बराबर कैसे हो सकते हैं, ठीक है सर। आईआईटी ने 2 साल पहले पूछा था कि एक ऑप्शन आईआईटी ने दिया 0 और एक ऑप्शन आईआईटी ने दिया पाई -22/7, ठीक है सर। अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और अगर ये होगा तो ये नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है ना, दोनों बराबर नहीं है, ये नंबर 0 नहीं है, इतना समझ में आ रहा है ना, ये नंबर 0 नहीं है, अप्रोक्सीमेशन होता है, ठीक है सर। ये 2 साल पहले ही पूछा था आईआईटी ने, एक इंटीग्रेशन का सवाल था, उसमें उन्होंने ये ऑप्शन दे दिया। तो क्या जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं आपको क्लियर तो है ना कि पाई क्या है। सोचो मतलब इतनी बेसिक बात उन्होंने पूछ ली 2 साल पहले है? तो ध्यान रखो ना, ये वी आर डेवलपिंग, ठीक है। पाई जो है 22/7, ये एरिया निकालने का। अच्छा ये क्यों रखा उन्होंने, मार्केट में ये ऐसे आया कि आर का वैल्यू जो 100 का मल्टीपल, ठीक है ना, 100 का मल्टीपल, तो उससे क्या ये अच्छा बन गया। तो जब 100 का मल्टीपल होता है, रेडियस या पेरीमीटर या वो जो भी है, ठीक है ना, 100 का मल्टीपल होता है तो ये, और अगर 7 का मल्टीपल होता है तो ये रख देते हैं, ठीक है। ऐसा फंडा है, मतलब जहां तक मैंने जो है ऑब्जर्व किया क्वेश्चंस को, कैलकुलेशंस को, ठीक है ना, उससे। आप ये भी ध्यान रखें, एक और बहुत शानदार अप्रोक्सीमेशन है जो फिजिक्स में यूज होता है, √10 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.13, ठीक है सर, ठीक है सर। इसका स्क्वायर जी बोल देते हैं, कई बार देखा होगा आपने, ठीक है ना, √g बोल दिया 3.13 करके, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है सर। तो ध्यान रखना, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन, ये इसका रीजन समझो, ठीक है। हाँ, कैलकुलेशन आसान होगी ना इस वजह से। आगे बढ़े, हाँ बोलो महारथी। किससे, ताओ, हाँ, अच्छा, हाँ 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 2 पाई ना, हाँ बिल्कुल सही बात है। वो उसका रीजन ये ना, पाई इज इक्वल टू आपने लिख दिया 2 पाई, पाई इंटू डी लिख दिया आपने, ये पेरीमीटर, ठीक है सर, है ना। तो आगे ना भाई, इसको पेरीमीटर और एरिया को रिलेट करने के लिए डी से, इसलिए ऐसा बोला। आपको 2 पाई आर लिखना पड़ता, आपने लिख दिया आर इंटू करके ना, इसलिए। तो अच्छा, इर्रेशनल नंबर के बारे में और भी मैं बहुत कुछ बताना चाहूंगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इर्रेशनल नंबर, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो √2, ठीक है सर। मैं इसका गलत वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना, मैं इसका गलत वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है ना, आगे जो चीज है वो गलत है, ठीक है सर। √2 का वैल्यू यहां तक तो सही है, 1.414 होता है अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद, ठीक है ना, √2 को फील करने की कोशिश कर, √2 है क्या, ठीक है ना, √2 है 1.414, 1 2 3 9 5 1 7 2 1 3 2 1 5 9 6 6 7 2 1 5 9, ठीक है सर, ऐसा कुछ, ठीक है सर। मैंने सब गलत लिखा है, ठीक है ना, बस ट्राई टू फील द फैक्ट कि एक रैशनल नंबर के अंदर कहीं ना कहीं किसी सेट ऑफ डिजिट्स पर बार लग जाता है, पर इर्रेशनल नंबर में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आप बहुत सारा सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ डिजिट ले लें, उस पर आप बार नहीं लगा पाते, मतलब कोई रिपीटेशन फॉलो नहीं होगा, ठीक है ना। और ये चीज जो है अनंत तक जाएगी, और कोई भी सीक्वेंस, कोई भी आप जो है पैटर्न फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा, कोई भी कलेक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है सर। ये होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है, समझ में आ गया, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होगा, कहीं पर आप बार नहीं लगा पाएंगे, ठीक है सर। अच्छा, तो इसी के बेसिस पर एक और डेफिनेशन आया रैशनल और इर्रेशनल का। वो डेफिनेशन क्या है, रैशनल नंबर जो है, लिखो, रैशनल नंबर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर जो है वो है, रैशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं, इसे लिखा है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि रिपीट कर रहे हैं अपन ने, देखा ना अभी ये 3.14 है ना, इसमें रिपीट कर रहा था, 141414 रिपीट कर रहा है और अनंत तक जा रहा है, ठीक है सर। तो वही लिखा है अपन ने, रिपीट करे और टर्मिनेट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, खत्म ना हो। आपने टर्मिनेटर देखी हुई ना मूवी, वो सबको खत्म कर देता है।
तो जो खत्म ना हो, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो रिपीट होता रहे और कभी खत्म ना हो तो उसको भी अपन क्या बोल देते हैं, रैशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है सर। अच्छा आगे, और इर्रेशनल नंबर है ना, इर्रेशनल नंबर को IR से डिनोट करते हैं, और जैसा कि मैंने आपको समझाया, इर्रेशनल नंबर जो है वो क्या होगा, वो अनंत तक जाएगा, ठीक है सर, और कोई रिपीटेशन नहीं होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। रिपीट नहीं हो रहा है कुछ भी, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसे बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और वो भी क्या है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, कभी खत्म भी नहीं हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इस चीज को भी क्या बोलते हैं अपन, इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। और रैशनल क्या होता है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये एक और डेफिनेशन दिया गया, लिख लें आप इसको। भाई इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड कोई और डाउट? ठीक, लिख लेना डेफिनेशन, ठीक। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होता है, देखो दो प्रकार के सेट होते हैं। जैसे मान लो इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है सर। जैसे मान लो दो प्रकार के सेट हैं, इसमें है 1 2, इस पहले सेट में 1 2 है, इस अगले सेट में 2 और 3 है। इस सेट में है 1 2 3 4, इसमें 5 6 7 8। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, कुछ भी एलिमेंट कॉमन होना मतलब डिसजॉइंट सेट होना, ठीक है सर। इनमें कुछ कॉमन होना मतलब कि इनका कुछ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, इनका कुछ इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन या कॉमन पार्ट जो है वो क्या है, एलिमेंट 2 है, ठीक है सर। ये तो पता है ना, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट, दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो जो नंबर रैशनल है और जो इर्रेशनल है वो क्या है, डिसजॉइंट है, क्योंकि जो नंबर रैशनल है वो p/q फॉर्म में है, जो नंबर इर्रेशनल है वो p/q फॉर्म में नहीं है। दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये अलग और ये अलग चलेगा। ये बात समझ में आ गई, दोनों अलग अलग चलेंगे, ठीक है ना, अलग अलग चलेंगे। अच्छा, उन्हीं दोनों को अगर जोड़ दें ना, किसको जोड़ दें, R जो है क्या होता है, R जो है Q, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का यूनियन विद सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को IR से डिनोट कर दिया। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन जो है उसे बोलते हैं रियल नंबर्स। लिख डालो, R इज इक्वल टू Q यूनियन IR। आगे बढ़े, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। भाई इसके बारे में जो विशेष ज्ञान जो है वो थोड़े टाइम बाद दिया जाएगा, पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 1 = 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है इज गिवन बाय -b ± √ डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है ना, ये रूट होते हैं। मान लो ये इक्वेशन आपके सामने दे रखा है, दिख ही रहा है, a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा, 0, b का वैल्यू 0 है, प्लस माइनस √ b² - 4ac आ जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अच्छा, इसको क्या लिख लिया, इसको लिख लिया प्लस माइनस √4 और √(-1), ठीक है ना, √(-4) को लिख लिया √4 × √(-1) डिवाइडेड बाय 2। √4 तो 2 होता ही है, पता ही है, तो कितना आ गया, प्लस माइनस √(-1). अच्छा, √(-1) को बोलते हैं आयोटा, और उसको लिखते हैं स्मॉल i से, इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल i, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। तो √(-1) जो क्या होता है, आयोटा होता है, √(-1) इज इक्वल टू आयोटा। यहां तक लिख डालो। आयोटा का मतलब क्या है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के दायरे में चले गए, ठीक है ना, रियल नंबर नहीं है, रियल यानी कि असली नहीं है, इमेजिनरी है, ठीक है, इमेजिनरी है या कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स को इमेजिनरी भी बोला जाता है। कोई भी फड़फड़ाहट को फौरन पूछे, ठीक है, ठीक है ना। तो आयोटा जो है वो होता है √(-1). फिलहाल आपका ज्ञान जो है सीमित रखें, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखें, आयोटा जो है वो होता है √(-1), IOTA ऐसे करके लिखा जाता है, और आयोटा का स्क्वायर जो है वो होता है -1। भाई आयोटा √(-1), आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है ना, और इस इक्वेशन के रूट आ रहे हैं प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, ऐसा है, इतना काफी है, ठीक है ना, अभी फिलहाल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है सर, इतना काफी है ना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लें, शर्मा मत, ठीक है ना, जो पूछना है पूछ लेना, ठीक है। फोन नंबर आपके पास है ही।